दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने हाथ से कुछ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं। आज इसे कोई नहीं छीन सकता। वीडियो बहुत प्रेरणादायक है और यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो समाप्त होता है। आप जरूर देखें। दोस्तों, चलिए आज की कहानी को बहुत कुछ से शुरू करते हैं। पुराने दिनों के एक महान विद्वान एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम आचार्य रघु ओई था। आचार्य के घर में वह इकलौती पत्नी है और उनका उस आचार्य का एक छोटा सा पुत्र था। ज्यादातर समय मैं अध्ययन और लेखन में बिताता हूँ। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने अपने लेखन में किया। वह इतना व्यस्त था कि वह अपना था इकलौते पुत्र। शाम पर ध्यान एक दिन आचार्य के पास देने का समय नहीं था। पत्नी उससे कहती है कि तुम्हारा अपना है, चाहे इकलौते बेटे के प्रति स्नेह हो। पूरा दिन आप केवल अध्ययन करते हैं। और आचार्य ने अपना समय लिखने में बिताया। उन्होंने जवाब दिया कि ये सभी विचार मुझे उन आचार्य विद्वानों के विद्वान समय के लिए या कहाँ हैं। वह बहुत अधिक स्थापित था और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान होता था। कई बार वह अपने दरबार के सलाहकार थे के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध, लेकिन वह आचार्य हमेशा यही कहते हैं, उसने मना कर दिया होता, अगर यदि मैं तेरे लिए नियुक्त किया गया हूँ तो मैं तेरा हूँ। मुझे चापलूसी करनी है जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर उसका पुत्र श्याम उसकी माँ है बहुत प्यार से बर्बाद हो गया था। स्कूल जाने के बजाय वह खतरे में पड़े लड़कों के पास जाता था। आचार्य खुद के साथ समय बिताते हैं। लिखने और पढ़ाई में इतना व्यस्त वह रहता था कि वह अपने बेटे से प्यार करता था। श्याम गैम्बल को इसके बारे में पता नहीं था। खेलना शुरू करना और समय के साथ उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह कुछ चोर लड़कों की कंपनी बन गया। फिर एक दिन श्याम उठा और उसके चोर दोस्त वह एक मंदिर से चोरी करने जाता है। और जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक गार्ड ने तीनों को चुरा लिया। उन्हें पकड़ो और फिर उन्हें सीधे पकड़ो। गार्ड उसे राजा के पास ले गया। हे राजा, इन तीनों लड़कों ने मंदिर में चोरी की पकड़ा गया। और उनमें से एक यह सुनकर आचार्य पुत्र श्याम राजा भी हैरान है। वह सोचता है कि ज्ञान वह धर्म का प्रचार करने वाले आचार्य के पुत्र हैं। चोरी में शामिल राजा तुरंत एक आचार्य के घर में सैनिक को यह शुरुआत देने के लिए सैनिक जाकर कहता है, हे आचार्य सर, आपके बेटे ने राजमहल के मंदिर में चोरी की आचार्य को पकड़ लिया गया है। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे राम, यह मेरा चेहरा है। अब मैंने सभी पर स्याही लगा दी है। जब उसकी पत्नी उसे दिखाती है तो उसका चेहरा कैसे दिखाया जाए। कहते हैं कि महाराज आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप चाहें तो उसे माफ किया जा सकता है। तब शिक्षक ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। चोर की सिफारिश नहीं करना भी अपराध है। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि यदि तुम राजा के पास नहीं जाओगे तो मैं अपनी जान ले लूंगा। इस तरह मैं उस आचार्य को अपना मानकर समाप्त करूंगा। फैसलों के सामने सिर करने को मजबूर, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता है। आचार्य कहते हैं, अरे तुम्हारा, मुझे आग्रह के लिए राजा के पास जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात न सुनना चाहते हुए भी वह राजमहल पहुंचा और दरबार में चला गया। हे राजा, मेरे बेटे, उसने विनती की। अब भी नहीं, लड़का, उसे माफ कर दो। राजा, उन्होंने थोड़ा गंभीरता से जवाब दिया कि क्या ऐसा है? अगर हाँ, तो आप इस अदालत में हैं। मुझे केवल मेरे सामने आपसे माफी मांगनी होगी। मैं आपके पुत्र आचार्य को क्षमा कर सकता हूँ। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, मैं यही हूँ। खचाखच भरी बैठक में अपने बेटे के लिए मैं इस अनुरोध के लिए आचार्य से क्षमा चाहता हूँ। राजा ने इस शर्त पर अपने बेटे को माफ कर दिया। उस भविष्य में वह फिर कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इस घटना के बाद आचार्य वह अब जहाँ भी हैं, वहाँ प्रतिष्ठान आहत है। लोग कहते थे कि यह आचार्य लड़का चोर है जो ये सब सुनता है। आचार्य को इस अपमान के लिए बहुत खेद है और अनादर के कारण आचार्य अब बहुत बीमार हैं। यह उनके स्वास्थ्य पर गहरा था। इसका असर बेटे के घर जाने पर पड़ता है। वह आता है, लेकिन उसे चोरी करने की आदत नहीं पड़ती। वह आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों को चुराता है। फिर एक दिन उसने बेचना शुरू कर दिया। आचार्य ने उनसे पूछा कि मेरी सारी किताबें कहाँ गईं? उसके बेटे ने कहा,
ओ पिताजी, मैं घर का सारा गंदा कचरा हूँ। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आचार्य बहुत वह क्रोधित हुआ और बोला, अरे शैतान, तुम मेरे हो। तूने मुझे बर्बाद कर दिया क्योंकि तू उसका बेटा है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि यह पुस्तक बेकार है। मैंने उन्हें बेच दिया। यह सुनकर आचार्य बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्र को बताया। समय नहीं जानता कि क्या कहना है। आचार्य की बीमारी बिगड़ गई। जब वह उठा तो वह बहुत चिंतित हो गया। सोचता है कि फिर उसकी पत्नी और उसका बेटा क्या होगा अगर वह बीमार था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है। वह हमेशा अपने मन में यही सोचता रहता था कि मैं इस पुस्तक को पूरा करने के लिए मर गया। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने दिन रात काम किया। एक दिन वह इस पुस्तक को लिखना जारी रखेगा। यह पूरा हो गया था और फिर उसने सोचा कि मेरी किताब भरी हुई है और मुझे लगता है शायद मेरे जीवन के दिन खत्म हो गए हैं। उस दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, लड़का, अभी भी समय है, आप संशोधन कर सकते हैं, आप अभी भी खुद को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में किताब लिखी। उसने कहा, ऐ बेटा, तेरा आशीर्वाद मेरा है। यह अमूल्य पुस्तक लापरवाही के कारण है। इसका बहुत ध्यान रखें और आपको दें। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है सैम। वह किताब अपने पास रखता है, लेकिन अपने मन में वह सोच रहा था कि मैं पांडुलिपि के साथ क्या था। मुझे नहीं पता कि कैसे अध्ययन करना है। अगर पिता ने कोई पैसा दिया हो तो कुछ कर दो। अगली सुबह आचार्य की मृत्यु हो गई। निधन के बाद उनके परिवार में शोक पहाड़ नीचे आते हैं, लेकिन यह उसे अपनी परवाह नहीं थी। अपने पिता के सामान में पैसे की तलाश करने के लिए वह सोचता है कि एक पिता मेरे लिए एक है। उसने कोई पैसा नहीं छोड़ा और फिर वह निराश हो गया। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि वे एक दिन के लिए कुछ भी नहीं खाते हैं। माँ क्रोधित हो जाती है और बेटे से कहती है कि तुम हो काम करो और कुछ पाओ या हम करेंगे। जब मैं भूख से मर जाता हूँ तो श्याम निराश हो जाता है। वह उत्तर देता है, हे माँ, मेरे जैसा अशिक्षित व्यक्ति यह सुनकर कि मूर्ख को नौकरी कौन देगा। उसकी माँ सोचती है, कैसे एक बार मैं राजा के पास जाने के बारे में राजा मेरे पति का बहुत सम्मान करते थे, शायद वह मेरी मदद करेगा। यह सोचकर वह राजदरबार और राजा के पास पहुंचा। हे राजन, निवेदन करो कि हमें भोजन न मिले, हम मर जाएंगे, हमारी मदद करो राजा। वह थोड़ा गंभीर था और कहा कि मैं क्या मदद कर रहा हूँ। आपके पति को मेरी सलाह कई बार मैंने उसे होने के लिए कहा, लेकिन वह हमेशा यह मत कहो, राजा के आपकी सेवा में आने के बाद मैं आपको वही करना है जो मैं करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। और वह कहता है कि आपका बेटा अब है कार्रवाई योग्य, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं यह सब सुनने के बाद नहीं कर सकता। माँ निराश होकर घर लौटती है और फिर श्याम उनके पिता द्वारा उनकी माँ को दी गई पांडुलिपि मुझे यह पुस्तक दिखा रहा है। हे माता और पिता। जब वह चला गया तो उसकी माँ बहुत दुखी थी। यह तुम्हारे पिता का है, उसने कहा। ज्ञान की अंतिम निशानी श्याम की माला है। वह पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए है, कुछ काले अक्षरों को छोड़कर कुछ नहीं। फिर वह अपना कुछ सोचता है। पड़ोसी रामलाल के पास जाता है और कहता है, अरे अंकल, आप पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे ये देते हैं? रामलाल बता सकते हैं। पांडुलिपि का मतलब वह इसे खोलता है और कहता है कि इसमें बहुत कुछ है। कठिन छंद लिखे जाते हैं। इसका मतलब नहीं है, केवल महान पंडित ही कह सकते हैं कि श्याम निराश है। वह कई जगहों पर काम खोजने के लिए घर लौट आया, कोशिश करता है, लेकिन उसका बुरा नाम हो जाता है, इसलिए हर कोई उसे काम करने से मना करता है। वह जहाँ भी गया, लोग वहाँ से आए। उसे पहले ही उसकी माँ ने भगा दिया था। भूख और बीमारी से कमजोर श्याम ने माँ का हाल देखा। वह भोजन प्राप्त करने का फैसला करता है और वह उसकी निगाहें कमरे से बाहर निकलती हैं। एक बगीचे पर गिरता है जहाँ कई फल लगते हैं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन देखा कि पेड़ लगाया गया था और वह बगीचे सैम में चला जाता है। जल्दी करो और कुछ फल उठाओ। लेकिन इस समय तक बगीचे का पहरा आ चुका था। संयोग से यह बगीचा फिर महाराज का था। एक बार उसने श्याम को पकड़ लिया और महाराज के पास प्रकट हुआ। पहरेदार ने कहा, हे राजन, यह लड़का तुम्हारे बगीचे में फल चुरा रहा था। राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला,
अरे, आपने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। तुमने श्याम को बहुत गिड़गिड़ाते हुए चुराया है महाराज। मैं लंबे समय से भूखा हूँ। राजा ने ऊंची आवाज में कहा। चुप रहो। अगर यदि आप आचार्य के पुत्र नहीं होते तो आप में अपनी फांसी की घोषणा कर देता। सजा है कि तुम एक बार में मेरे राज्य छोड़ दो, चले जाओ। वह गरीब आदमी अच्छी तरह से भी नहीं कह सकता कि वह वास्तव में एक भूखा राज्य है से बेदखल होने के आदेश प्राप्त करते समय बेचारा श्याम घर पहुंचा जब उसका मेरी माँ की मृत्यु हो गई। क्योंकि यह एक लंबा समय था, उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसका हमेशा उसके जाने के बाद उसने यही सोचा, लड़के का क्या होगा, वह बहुत दुखी है। राज्य ने माँ का अंतिम संस्कार किया। सैम छोड़ने का फैसला करता है। अपने पिता द्वारा उसे दिया गया पोता बहुत है। खैर, एक बैग में और वह राज्य छोड़ देता है और फिर श्याम चलता है। एक घने जंगल में पहुंचता है और सोचता है कि यहाँ वह फल और फूल खाकर अपना जीवन बिताएंगे। वह एक पेड़ के नीचे बैठता है और उसके पिता का वह सोचता है कि वह इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करता है। शायद यह इसमें छिपा हुआ ज्ञान है। ये सोचकर कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, वह अनजाने में अपने पथिक फलिप। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, काश मैं पढ़ पाता। पिता ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि यह पुस्तक बहुत कीमती। फिर अचानक एक तीव्र हवा उसकी ओर बहती है और मोती श्याम ओई से कुछ पत्ते उड़ जाते हैं। पत्तियों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल होने पर वह सोचता है कि वह नहीं जानता कि कितने पत्ते उड़ गए हैं। वह फिर से रास्ता बंद कर देता है और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे झूठ बोलता है। जंगल में एक राजकुमार था। शिकार करने के लिए हवा बह रही थी। तार में उड़ती उस पांडुलिपि का एक पत्ता। फिर वह उस पृष्ठ के पाठ पर आया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने देखा कि उन्होंने संस्कृत में बहुत सुंदर ढंग से कुछ लिखा है, लेकिन वह संस्कृत नहीं जानते थे। राजकुमार ने सोचा कि वह पन्ना उसकी जेब में है, इसे अंदर रखता है और शिकार की तलाश में जाता है। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। वह गिर गया और हिरण उसके पीछे हो लिया। अपने जीवन को बचाने के लिए एक बहुत पुराना मंदिर की ओर दौड़ते हुए और राजकुमार भी जंगल पुराने मंदिर में प्रवेश करता है। ये बीच में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, जहाँ कुछ स्वदेशी लोग उनकी पूजा कर रहे थे। पंडित कह रहा था, हे भाइयों, ये मंदिर की देवी को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास है। बस जब एक जवान आदमी की बलि देनी पड़ती है तो उसने मंदिर में प्रवेश किया। स्वदेशी लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे श्री पंडित, यह युवक गलती से यहाँ चला जाता है। अब अगर इस युवक की बलि दी जाती है, वह राजकुमार ये कैसे सुनेगा? अगर वह अब सोचता है तो वह बहुत चिंतित है। मैं उन्हें अपनी असली पहचान देता हूँ, तब उन्होंने मेरी बलि चढ़ा दी होगी, क्योंकि वे हमारे राज्य के दुश्मन हैं। आदिवासी लोगों ने राजकुमार को बांध दिया। तब राजकुमार ने कहा, हे विद्वान, मैं बहुत नीची जाति का बच्चा हूँ। देने से यह देवी पतित हो जाएगी। पंडित थोड़ा मुस्कुराया और गंभीर स्वर में कहा, देवी को इसमें उच्च और निम्न के साथ बलिदान करने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमार अपने जीवन में बहुत अधिक है। वह निराश हो जाता है और सोचता है कि वह झूठ है। मैं अपनी जान नहीं बचा सकता। फिर जब वह उसे बलिदान करने के लिए लाया, फिर वह कहता है, हे भाइयों, बलिदान करने के लिए इससे पहले कि मैं खुद को एक आखिरी इच्छा पूरी करूं, मेरी जेब में एक पत्र है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? उस पंडित को मुझे बताना चाहिए कि मैं हूँ। मैं आपको विद्वानों की किताब में बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। उसने पत्ता हाथ में लिया और यह कहा, पत्र में 2 श्लोक लिखे गए हैं। पहला मतलब है कि झूठ बहुत है। झूठ और झूठ को जन्म देता है, व्यक्ति अंत में फंस जाता है। और दूसरा श्लोक का अर्थ यह है कि किसी की जान लेना बहुत जरूरी है, सरल, लेकिन किसी को जीवन देना बहुत मुश्किल है। राजकुमार ने जब यह सुना तो वह जोर जोर से रोने लगा। पंडित ने फिर उससे पूछा कि क्या तुम क्यों फुसफुसा रहे हो? राजकुमार ने उसके कान में फुसफुसाया कि ये दोनों पद मुझ पर लागू होते हैं। यह सुनकर स्वदेशी लोगों ने भी अपनी गलती की जाहिर है। उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है, हे पंडित जी, यह युवक हमें बताने के बारे में सही है।
इस युवक को बलि देने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वदेशी लोगों ने उस युवक को नहीं बुलाया। पंडित कहते हैं कि जाओ। अरे युवा, इस पद ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद हम इस देवी को किन जीवों के नाम से पुकारते हैं, इसे समर्पित मत करो। फिर राजकुमार घर लौट आया। वह आकर अपने पिता से कहता है, हे पिता, तुम मुझे कबूल करके प्राणियों को मारते हो। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैंने तुमसे कहा। मैं झूठ कबूल करने के लिए चला गया और मैं बहुत खतरे में था, लेकिन यह श्लोका ने मेरी जान बचाई। तो महाराज, उन्होंने कहा कि जो श्लोक दूसरों की अहिंसा है सिखाता है, और यही मेरे बेटे का जीवन है। इसने मुझे कुछ हजार बचाए। मुहर पर राजकुमार ने कहा, हे पिता, यह है। ये पत्र संख्या 3 पर लिखा गया है। शायद यह एक अमूल्य पुस्तक का हिस्सा है। तब राजा और उसके कुछ सैनिकों ने यह सुना। उन्हें कॉल करें और यह पत्र और आदेश दिखाएं। वह व्यक्ति जो इस पत्र से मेल खाता है, किताब उसे बहुत कुछ देगी। उच्च पद और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। दूसरी ओर आचार्य के पुत्र श्याम मास हैं। अगले महीने वह जंगल में भटकता रहा। चलते फिरते वह इस महाराज के पास आया। वह इस शहर में आता है और उसके पास बहुत कुछ है। वे लोगों से मदद चाहते हैं, लेकिन हर कोई यह उसे दूर भगाता है, क्योंकि श्याम इतनी देर से इधर उधर भटक रहा है। वह एक दिन भिखारी की तरह लग रहा था। भूख और प्यास। सैम ये महल के सामने से गुजर रहा था और वह बहुत भूखा था। वह सोचता रहा, जो अब भूखा है वह अपने जीवन से बाहर आता है। तभी महल तैयार हो गया। खाना पकाने की गंध उसकी नाक से टकराती है। हालांकि वह नहीं चाहता था। सुगंध चलो और सीधे रसोई में जाओ। जब वह आया तो वह वहां गया और खाना बनाना जारी रखा। एक आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे खा जाओ, मुझे 2 रोटियां दो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वह व्यक्ति क्या है जो खाना बना रहा था? ये महसूस न करते हुए कि वह ऐसा करेगा, वह सीधे महाराज के पास गया। वह उसे करीब खींचता है, कहता है कि अरे महाराज, राजमहल का रहने वाला है। ये भिखारी लड़का वह रसोई में गया और वहां से उसकी थैली में जो रोटी थी उसे चुरा लिया। महाराज तुरंत अपने सिपाही हैं, आदेश देता है कि इस भिखारी की थैली में क्या है। चलो अब और फिर एक सिपाही आप देखते हैं। आगे बढ़ता है और उसे थैली छीन लेता है। सबके सामने उंडेला गया। थोल से 2 रोटियों के साथ वह किताब भी निकली जो श्याम की थी। पिता ने लिखा कि उसी समय वहीं राजकुमार ने किताब देखी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने किताब उठाई और खुशी से वह चिल्लाने लगा कि यह बात है, यह वह अनमोल किताब है जिसकी मुझे तलाश है। और फिर महाराज उस श्याम को देखते हैं और बहुत प्यार से उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि इस युवक को बड़े सम्मान के साथ रखा जाए। युवक को तब सिंहासन पर बिठाया गया था। उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है कि मेरा नाम श्याम महाराज है। आपके पास ऐसी अमूल्य संपत्ति है, आपकी भीख मांगने के बावजूद मैं यह हूँ। आप पुस्तक के लिए 5000 सोने के सिक्के सुनने के बाद श्याम को पैसे देने को तैयार चौंक कर कहता है कि 5000 क्या है, सोने के सिक्के कम नहीं है। हे राजा, मैं सोच रहा हूँ यह अपने आप में इतनी बड़ी संपत्ति है। इसके बावजूद मैं भूख से मर रहा था। वह कहता है, हे राजा, यह पुस्तक मुझे हमेशा देगी। मुझे गिरने के गड्ढे में गिरने से बचाया और मेरे उसने अपनी जान बचाई, लेकिन वह बार बार लड़खड़ा गया। मैंने खाते हुए भी अपनी आंखें नहीं खोली। राजकुमार श्याम पुस्तक में प्रथम थे और दूसरे पन्ने पर कविता पढ़ी जाती है। उसमें लिखा था कि अज्ञान ही सब कुछ है। पाखंडियों की माँ और संकट के समय में जब इसकी पहचान हो जाती है तो श्याम वास्तव में कहता है, अज्ञानता ने मुझे वास्तव में भिखारी बना दिया है। काश मैंने बचपन में सीखा होता, इसलिए आज मैं अपने पिता की तरह विद्वान हूँ। मैं उठा तो युवराज ने कहा, भाई श्याम पुस्तक के मूल्य को स्वीकार करें। और यह कहता है श्याम को सोने के सिक्कों का एक बैग पकड़े हुए। श्याम ने बैग अपने हाथ में लिया और कहा, अब मैं इस खजाने का बोझ कहाँ ढोऊंगा? ये खजाना मैं गरीब बच्चों की अज्ञानता को दूर करता हूँ। जब मैं इसका उपयोग करता हूँ तो राजकुमार कहता है, हे मित्र, तुम अब भिखारी नहीं हो, अब तुम बहुत ज्यादा हो गए हो, तुम धनवान हो गए हो। श्याम सोचता है कि हे भगवान, अगर यह ज्ञान मेरा छोटा है, मेरे माता पिता आज यहाँ होते। श्याम मेरे साथ रहता था
और फिर खजाना ले लेता था। गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल वह खुद बनाता है और सीखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अगर ऐसा है तो इसे शेयर करें। यदि आप अधिक शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।